स्वागत है दोस्तों अपने YouTube चैनल BBS गुरु पब्लिकेशन पर एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, आज का अपना वीडियो रहेगा वाद्य यंत्र, राजस्थान के प्रमुख वाद्य यंत्र, और इसको हम इतने गजब तरीके से देखेंगे। जैसे कि अपने कंफ्यूज रहता है कि कौन सा तंत्र वाद्य यंत्र है, कौन सा सुशीर है, कौन सा घन है, कौन सा अवनद्य है। तो ऐसी ट्रिक दूंगा आपको जिसके बाद उसको याद करने के बाद ये जो कंफ्यूज है वो सदा के लिए आपका खत्म हो जाएगा कि कौन सा सुशीर है और कौन सा तंत्रवाद्य यंत्र है। तो ट्रिक बहुत शानदार है कि ट्रिक जब कंपटीशन की तैयारी करते थे उस टाइम अपने गुरु से ली हुई है। अब तो अपने भी गवर्नमेंट जॉब में हो गए, तो जिस वक्त बेरोजगार थे उस टाइम ये ट्रिकें बनाई थी, और ये ट्रिक तो अपने गुरु की है और बहुत ही गजब ट्रिक है। जो एक बार याद कर ली उसके बाद राजस्थान के वाद्य यंत्र को आप दोबारा देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। अगर ट्रिक को आपने याद कर लिया तो 4 वाद्य यंत्र, 4 की छोटी सी ट्रिक है, वो ट्रिक याद कर लो, ये कंफ्यूज खत्म हो जाएगा कि कौन सा वाद्य यंत्र किस में शामिल होता है। तो आइए वीडियो को देखते हैं, शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा है। तो आइए शुरुआत करते हैं राजस्थान के प्रमुख वाद्य यंत्र। सबसे पहले वाद्य यंत्रों के प्रकार। तो वाद्य यंत्र कितने प्रकार के? तो राजस्थान में वाद्य यंत्रों को 4 श्रेणी में बांटा गया है। कौन कौन सी? तंत्र वाद्य यंत्र, सुशीर, अवनद, घन। तंत्र वाद्य में कौन से आते हैं? तो तार के माध्यम से स्वर उत्पन्न करते हैं, उन्हें तंत्र वाद्य कहते हैं। जैसे सारंगी, रावणता। रावणता कौन सा? वही गदर फिल्म वाला जिसमें सनी देओल बजाते हैं, रावणता वही रावणता है। सुशीर वाद्य यंत्र कौन सा? जैसे आपने दूध का कज फिल्म देखी होगी जिसमें पुंगी बजाते हैं। हम जैसे ये अपने घर में आते हैं जोगी वगैरह, जो पुंगी बजाकर नाक को बुलाने की कोशिश करते हैं, वो यानी फूंक देकर जिसको बजाया जाता है वो सुशीर वाद्य यंत्र है। अवनद। अवनद कौन से? चमड़े से मंडे हुए ताल वाद्य यंत्र, यानी चमड़े, जैसे ढोलक हो गया, तो ये ढोलक, ये जो बजाए जाते हैं, ढोल हो गया, नगाड़ा हो गया, तो ये जो चमड़े से बने होते हैं तो वो कौन से होते हैं? अवनद। घन वाद्य यंत्र कौन से? धातु से बने हुए, जैसे हम जिंजा बजाते हैं, यानी खड़ताल है। खड़ताल कौन सा? जो आपस में टकरा कर बजाते हैं, जिंजा। जैसे पेटी बाजा होता है उसके साथ में बजाया जाता है वो जिंजा, वही क्या होता है? खड़ताल। उसके अलावा शाम को जब हम पूजा पाठ में बैठते हैं तो एक होता है थाली का छोटा रूप, जो झालर का होता है, जिसे लकड़ी से बजाते हैं, या कहीं कहीं लोक के रूप में उसको ठोक कर बजाते हैं, वो होती है झालर। तो ये है घन वाद्य। अब हम ट्रिक के माध्यम से देखते हैं कि कौन सा तत्व है, कौन सा सुशीर है, कौन सा अवनद्य है और कौन सा घन वाद्य यंत्र। तो आइए ट्रिक देखते हैं। सबसे पहले ट्रिक है अपने तंत्र वाद्य यंत्र की। क्या ट्रिक है वो देख लेते हैं। तो तंत्र वाद्य यंत्र की ट्रिक ये है कि रावण और तारा ने जंतर में काम करके भाप से बनी तंदूरी रोटी, राबड़ी व चिंकारा खाया, तो सुरेंद्र का को सुर में सारंगी बजा रहे गुजर गयो। ट्रिक के है, ट्रिक का है कि रावण और तारा ने जंतर में काम करके भाप से बनी तंदूरी रोटी, राबड़ी व चिंकारा खाया, तो सुरेंद्र का को सुर में सारंगी बाजार गुजर गयो। बस आ ट्रिक याद करनी है, और ट्रिक अति याद होता है अपने तंत्रवाद्य यंत्र कंप्लीट है। सबसे पहले रावण। रावण से कौन सा हो जाएगा? रावण हत्ता। रावण हत्ता, पहला रावण हत्ता एक। दूसरा तारा, तो तारा से क्या हो जाएगा? एक तारा। अगर यहाँ नाम आपको नहीं दिख रहे तो आप सुन लो, उसके बाद अलग से हम देख लेंगे। तारा से एक तारा हो गया, एक तारा। जंतर से, जंतर है ही, जंतर से जंतर याद रखना है। काम से कामायाचा। काम से क्या हो जाएगा? कामायाचा। उसके बाद भाप नाम दे रखा है, तो भाप से क्या हो जाएगा? बपंग। भाप से बपंग। उसके बाद तंदूरी, यहां तंदूरी नाम दिया है, तो तंदूरी से तंदूरा। तंदूरी से तंदूरा। उसके बाद रोटी छोड़ दो, राबड़ी नाम है, तो राबड़ी से 2 वाद्य यंत्र बनेंगे। कौन कौन से? राब से रबाब और रबाज। रबाब और
रबाज, यहाँ ध्यान रखने लाए लिखा नहीं जाए, थोड़ा कम रहेगी ये जगह। तो राबड़ी से रबाब और रबाज, कौन कौन से, यहाँ नीचे लिख देता हूँ, रबाब और रबाज, सुन लेना दोस्तों और साथ में लिखते जाना। चिंकारा से चिकारा ही है, चिंकारा से क्या हो जाएगा, चिकारा। उसके बाद सुरेंद्र से, सुरेंद्र से हो जाएगा सुरिंदा, सुरेंद्र से सुरिंदा, क्या हो जाएगा, सुरिंदा। आगे काको से दुक्का को, काको से क्या हो जाएगा, दुक्का को, दु का को, काको से दुक्का को। उसके बाद अपने रह गया ये सुर, सुर से क्या हो जाएगा, सुरमंडल, सुर से सुरमंडल, सुर से क्या हो जाएगा, सुरमंडल। उसके बाद सारंगी से सारंगी रहेगा। आगे एक और रह गया गुज्जर से गुजरी, गुज्जर से गुजरी। आपने नाम सुन लिए होंगे, सुना है, वो आप लिख लेना। अगर यहाँ अच्छे से नहीं दिख रहा है, मैं बोल रहा हूँ उसको लिख लेना। रावण से रावणता, तारा से एक तारा, जंतर से जंतर है, काम से कामायाचा, भाप से भपंग, तंदूरी से तंदूरा। राबड़ी से दो बनेंगे, राब आपको ध्यान में रखना है, राब से रबाब और रबाज। चिंकारा से चिकारा, सुरेंद्र से सुरिंदा, काको से दुकाको, सुर से सुरमंडल, सारंगी से सारंगी रहेगा और गुज्जर से गुजरी। तो ये प्रमुख वाद्य यंत्र कौन से हैं, तंत्र वाद्य यंत्र के। ये ट्रिक किसके, तंत्र वाद्य यंत्र की। ट्रिक क्या है, रावण और तारा ने जंतर में काम करके भाप से बनी तंदूरी रोटी राबड़ी व चिंकारा खाया, तो सुरेंद्र काको सुर में सारंगी बाजार गुजर गयो। रावण से रावणता, तारा से एक तारा, जंतर से जंतर, काम से कामायाचा, भाप से भपंग, तंदूरा से तंदूरी से तंदूरा, राबड़ी से रबाब, रबाजा, चिंकारा से चिकारा, सुरेंद्र से सुरिंदा, काको से दुकाको, सुर से सुरमंडल, सारंगी से सारंगी हो ही गया, गुज्जर से गुजरी हो गया। ये कौन से है, तंत्र वाद्य यंत्र। याद रह जाएगा दोस्तों, ध्यान से आपने सुन लिया होगा और सुना है तो साथ साथ में ये लिख लेना। तो ये तो हो गए तंत्र वाद्य यंत्र की ट्रिक। अब हम ट्रिक देखते हैं सुशीर वाद्य यंत्र की। पहले ये मिटा देते हैं, उसके बाद हम देखेंगे सुशीर वाद्य यंत्र की ट्रिक। ठीक है दोस्तों, तो अब कौन सी हो जाएगी, सुशीर वाद्य यंत्र की ट्रिक। ये पूरा साफ कर देता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं सुशीर वाद्य यंत्र की ट्रिक। अब अपनी ट्रिक रहेगी सुशीर वाद्य यंत्र के लिए। क्या है ट्रिक, देखते हैं अभी। तो सुशीर वाद्य यंत्र की ट्रिक है, ये देखिए। सुशीर वाद्य यंत्र की ट्रिक अपनी रहेगी कि अल, जब सितारा ने बहनोई के लिए गली में तुरही का साग बनाया, तो इस कारण नाग ने बांका होके मुसक व मोर की नाड़ काट दी। क्या है कि अल, जब सितारा ने बहनोई के लिए गली में तुरही का साग बनाया, तो इस कारण नाग ने बांका होके मुसक व मोर की नाड़ काट दी। तो अब इस ट्रिक से हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से वाद्य यंत्र आते हैं। सबसे पहले थोड़ा इसको हम कर लेते हैं पिंक कलर में। चलो ये कलर ठीक है। आल से क्या हो जाएगा, आल से आप खुद सोच के देखिए। आल से होगा अलगोजा। क्या होगा, अलगोजा। यहां लिख देता हूं अलगोजा। एक चीज और दोस्तों, यहां तो मैं सिर्फ ट्रिक बता रहा हूं, आगे हम इसको फोटो के माध्यम से देखेंगे कि अलगोजा कैसा होता है, रावणता कैसा होता है, सितारा कैसा होता है। अब एक देखिए, ये जो नाम आपको दिख रहा है सितारा, विशेष तौर से आपको ध्यान में रखना है। पहली बात तो इसका क्या बन जाएगा, नाम बनेगा सतारा। यहां आप देखेंगे कि तारा नाम लगा रखा है, तार। तार से आप कहीं तंत्र वाद्य यंत्र में ना चले जाओ, ये वेरी मोस्ट आप कर लेना। सतारा एक कैसा वाद्य यंत्र है, सतारा एक सुशीर वाद्य यंत्र है। फूंक देकर इसको बजाया जाता है। इसकी फोटो हम आगे देखेंगे। तो आप यहाँ ध्यान में रखना है कि सतारा कैसा वाद्य यंत्र है, सतारा एक सुशीर वाद्य यंत्र है। ये ट्रिक देख लेना, आल है जब सितारा ने, सितारा नाम आते ही सतारा। अगला बहनोई, इससे दो वाद्य यंत्र बनेंगे, एक सहनाई एक सुरनाई। सहनाई और सुरनाई, सुर
नाई आ गया, आप ध्यान में रखना, क्योंकि एक नाम सुरमंडल भी था। ये यहाँ आप तंत्रवादी यंत्र में देखो, सुर सुर से सुरमंडल बना था, वो सुरमंडल था। ये सहनाई है, नाई ध्यान में रखना, बहनोई नाई, नाई से दो कौन से, सहनाई और सुरनाई। आगे गली से गै से, अपने गै ध्यान रखना है, गली गै से भूंगल, कौन सा वाद्य यंत्र, भूंगल वाद्य यंत्र, जिसे रणभेरी भी कहा जाता है, रणभेरी भी कहा जाता है, कौन सा वाद्य यंत्र, भूंगल। उसके बाद तुरही, तुरही से तुरही रहेगा, ये ध्यान में रखना, तुरही से तुरही। साग से दो बनेंगे, सिंगा सिंगी, सिंगा सिंगी, कौन सा, सिंगा सिंगी। साग से दो वाद्य यंत्र बनेंगे, सिंगा सिंगी, ये ध्यान में रखना। जो मैं बोल रहा हूं वो आपको ध्यान में रखना है, उसी को आप, मैं जो नाम बोले हैं ये ट्रिक बना लेना, और उसके बाद मैं जो नाम बोल रहा हूँ वो बराबर आपको यहाँ जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे आपको लिख लेने, ऐसे लाइन खींचकर, आगे मिले ना मिले यहाँ आपको लिख लेने हैं। ये वीडियो पूरा होने के बाद आपको दोबारा सुनना है, उसके बाद आपको बराबर ये लिख लेने हैं। उसके बाद साग बनाया से कोई वाद्य यंत्र नहीं है, और तो से भी कोई नहीं है, कारण से एक वाद्य यंत्र है, करना। करना आपको ध्यान में रखना है, कौन सा वाद्य यंत्र है, करना। करना कैसा वाद्य यंत्र है, तो करना एक सुशीर वाद्य यंत्र है। उसके बाद नाग से नागफनी, कौन सा वाद्य यंत्र, नागफनी। उसके बाद अगला बांका से बांकिया, दो है, बांकिया और बांका से बीन, एक तो बांकिया हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, बीन। बीन भी कहते हैं, पूंगी भी कहते हैं, दोनों नाम आपको ध्यान में रखना है, बीन और पूंगी। आगे मुसक से मसक, कौन सा, मसक वाद्य यंत्र। मोर से मोरचंग, मोर से मोरचंग, थोड़ा इसको मिटा देता हूँ, ऊपर आपने देख ली होंगी, बराबर मैं जो बोल रहा हूँ वो लिख लेने, ये मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पर, देखो, हाँ अब देखिए आप, मुसक से क्या हो जाएगा, मसक, और मोर से मोरचंग। इसके हम फोटो के माध्यम से आगे और देखेंगे विस्तार रूप से। नाड़ से नड़, नड़ वाद्य। का टे, टे से टाटो वाद्य, टोटो सॉरी टोटो वाद्य यंत्र। ये वाद्य यंत्र है यहाँ पर प्रमुख, कौन से, सुशीर वाद्य यंत्र। आल से अलगोजा, जब से कुछ नहीं, सितारा से सतारा, बहनोई, नोई से दो, एक कौन सा, सहनाई, दूसरा सुरनाई। हाँ एक वाद्य यंत्र और बच गया दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, एक और बता देता हूँ, यहाँ पहले मैं मिटा देता हूँ, एक मिनट। सहनाई, सुरनाई और एक वाद्य यंत्र और बच गया था नाई से, वो है हरनाई। बहनोई जो नाम है इससे तीन वाद्य यंत्र है, सहनाई, सुरनाई और एक है हरनाई, हरनाई, ये और आप लिख लेना, हरनाई भी कौन सा है, सुशीर वाद्य यंत्र। उसके बाद गली से गै से आपको क्या ध्यान में रखना है, भूंगल। भूंगल का एक अन्य नाम क्या है, रणभेरी, रणभेरी, भूंगल का अन्य नाम रणभेरी। उसके अलावा तुरई से, तुरई रहेगा। साग से दो वाद्य यंत्र है, सिंगा सिंगी। कारण से करना। नाग से क्या हो जाएगा, नागफणी, या नागफनी भी कहते हैं, नागफणी, कौन सा, नागफणी। उसके अलावा बांका से बांकिया और बीन, बांका से क्या हो जाएगा, बांका और बांकिया और बीन। मुसक से मसक, मोर से मोरचंग, नाड़ से नट और का टे, टे से टोटो वाद्य यंत्र। ये प्रमुख वाद्य यंत्र से सुशीर वाद्य यंत्र। उसके बाद आगे हम बात करें तो दोस्तों, ये तो वे सुशीर और तंत्र वाद्य यंत्र आपको सभी याद हो गए होंगे अब तक। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं मैं कि तंत्र वाद्य यंत्र में रावण और तारा ने जंतर में काम करके भाप से बनी तंदूरी रोटी, राबड़ी व चिंकारा खाया, तो सुरेंद्र का को सुर में सारंगी बाजार गुजर गयो। तो रावण से रावण था, तारा से इकतारा, जंतर से जंतर, काम से कामायाचा। देखिए मैं यहाँ बराबर बता देता हूँ, काम से कामायाचा, और भाप से क्या हो जाएगा, बपंग, भाप से बपंग। उसके अलावा
तंदूरी से तंदूरी होगा, तंदूरा बोलते हैं तंदूरी से। उसके अलावा राबड़ी से राब से रबाब और रबाज। उसके अलावा चिंकारा से चिकारा। उसके अलावा सुरेंद्र सुरेंद्र से सुरिंदा। काको से दुकाको दू काको। सुर से क्या हो जाएगा, सुरमंडल। सारंगी से सारंगी। गुज्जर से गुजरी। ये प्रमुख वाद्य यंत्र कौन से, तंत्र वाद्य यंत्र। सुशीर वाद्य यंत्र में आल से अलगोजा। सितारा से सतारा। बहनोई नोई से तीन। सहनाई। उसके अलावा सुरनाई हरनाई। गली से गय याद रखना है। गय से भूंगल जिसको रणबेरी कहते हैं। तुरई से तुरी। साग से दो बनेंगे, सिंगा और सिंगी। कारण से करना। नाक से नागपणी। बांका से बांकिया और बीन। मुसक से मसक। मोर से मोरचंग। नाड़ से नट और काट टै से टोटो। ये प्रमुख वाद्य यंत्र थे, सुशीर वाद्य यंत्र। उसके बाद आगे हम बात करें तो अगला है अवनद्य वाद्य यंत्र, जो चमड़े से बना होता है। इसमें हमें कौन सी ध्यान में रखने ट्रिक है इसकी ट्रिक अपने रहेगी, ये देखिए। डेढ़ ताश में जंग की नौबत नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि मोटे मामा की दोस्त घर की मांद के कमरे की कुंडी की खंजर से ढकने पर आती है। ये एकमात्र ट्रिक है, आपको ध्यान में रखना है, अन्यथा ऐसे कुछ नहीं लेना है। ट्रिक है और ट्रिक आपको याद कर लेनी है। याद हो गई तो कौन से वाद्य यंत्र याद हो जाएंगे, अवनद्य वाद्य यंत्र। कि डेढ़ ताश में जंग की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि मोटे मामा की धौंस घर की माद के कमरे की कुंडी की खंजर ढकने पर आती है। अब हम देखेंगे कि इनमें से कौन कौन से वाद्य यंत्र आते हैं। आइए इसको विस्तार से देखते हैं। ये ऊपर वाला मिटा देता हूँ मैं सबसे पहले तो, क्योंकि मिटाएंगे नहीं तो पूरा आएगा नहीं। सबसे पहला नाम है डेढ़। डेढ़ से क्या हो जाएगा, डेढ़ में तीन वाद्य यंत्र आएंगे। कौन कौन से, देखो। डै से डमरू एक, डै से डेरू दो, और डै से डफ। डफ बोलते हैं हम, क्या कहेंगे, डफ या डफ। तो डेढ़ में तीन वाद्य यंत्र आ गए, डेरू डमरू और डफ। ठीक। उसके बाद ताश से सेम ही नाम है, ताशा। क्या नाम है, ताशा। ठीक। उसके बाद आगे अगला है जंग। जंग को आपको नाम क्या ध्यान में रखना है, जंग से आपको ध्यान में रखना है चंग। ठीक है। उसके बाद नौबत से नौबत ही रहेगा, नौबती वाद्य यंत्र का नाम है। आगे नहीं आएगी, ये कुछ नहीं है, क्योंकि सॉरी एक मिनट, नहीं का क्या हो जाएगा, नगाड़ा। नहीं से नगाड़ा आपको ध्यान में रखना है। अब तक कितने आगे, डेढ़ से डमरू डेरू और डफ। ताश से ताशा, जंग से चंग, नौबत से नौबत, नहीं से नगाड़ा। आगे आएगी क्योंकि कुछ नहीं है, मोटे से मठ वाद्य यंत्र। बाबूजी के माठ या मठ, कहाँ रह गया, मोटे से। हालांकि एक नाम माटे माटे नाम करके वाद्य यंत्र और आता है, माटे और मठ। माठ या मठ, बाबूजी के माटे या माठ वाद्य यंत्र आपने सुना होगा। ये वाद्य यंत्र है किससे, मोटे से। मामा से क्या बनेगा, दमामा। एक है दमामा। ठीक है। उसके बाद धौंस से धौंसा। धौंस से क्या हो जाएगा, धौंसा। मिलता जुलता ही नाम है, धौंसा। उसके बाद मांद से क्या होगा, आपने सोच लिया होगा, मांदल। मांदल और मृदंग, दो नाम ध्यान में रखने हैं, मांदल और मृदंग। पहले ये मिटा देता हूँ या लिख देता हूँ, आपको सुन लेना है। सुनकर आपको क्या करना है, साथ में लिख लेना है। मांद से दो वाद्य यंत्र, कौन से, मांदल और मृदंग। मांदल और मृदंग, ये दो वाद्य यंत्र आ जाएंगे मांद से। उसके बाद कमरे नाम से क्या बनेगा, कमर वाद्य यंत्र। क्या नाम, कमर। कुंडी से कुंडी, एक वाद्य यंत्र का नाम है कुंडी, ध्यान में रखना है कुंडी। खंजर से खंजरी। खंजर से क्या बन जाएगा, खंजरी। खंजर से खंजरी। अब ढकने से क्या बनेगा,
दो तीन वाद्य यंत्र बनेंगे, ढोल, ढोलक, ढाक, ढोल, ढोलक। ये वाद्य यंत्र किस में आ जाएंगे? ये वाद्य यंत्र आ जाएंगे ढकने में, अवनद वाद्य यंत्र में। आपने ट्रिक समझ ली होगी, साथ में आपने नाम भी याद कर लिए होंगे। फिर रिपीट कर देते हैं, पूरा का पूरा देख लीजिए। 1.5 तास में जंग की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि मोटे मामा की दोस्त घर की माद के कमरे की कुंडी की खंजर से ढकने पर आती है। अब इनके नाम साथ में 1.5 से 3 बनेंगे। कौन कौन से? डेरू, डमरू और डपता से तासा, जंग से चंग, नौबत से नौबत, नहीं से नगाड़ा, मोटे से मठ या माठ। उसके अलावा मामा से दमामा, मामा से दमामा, धौस से धौसा, और घर का कुछ नहीं है। उसके बाद नहीं, सॉरी, एक मिनट, घर से क्या आ जाएगा? घेरा। घर से घेरा नाम का एक वाद्य यंत्र है, ये बीच में छूट गया था, घेरा। मान से मांदल और मृदंग, कमरे से कमर, और कुंडी से कुंडी रहेगा। उसके अलावा खंजर से खंजरी हो गया, ढकने से 3, ढोल, ढाक, ढोलक। पर से एक नाम याद रख लेना, पै से पखवाज, पख, पखावज या पखवाज, ये वाद्य यंत्र हो रहा था। पखावज इस प्रकार एक वाद्य यंत्र, वो आ जाएगा इसमें। तो ये थी अवनद्य वाद्य यंत्र की ट्रिक, याद कर ली होगी, बार बार 2-3 बार सुनोगे तो याद हो जाएगी। इसके बाद अगला है घन वाद्य यंत्र। छोटी सी ट्रिक है घन वाद्य यंत्र की, यानी धातु के जो वाद्य यंत्र होते हैं वो क्या होता है? घन वाद्य यंत्र। ट्रिक क्या है? झालर जीरे की टोकरी को भर ले जाने के लिए रैलियों में झोली लिए क्या है? खड़ा हुआ है। झालर, झोली, ये एक मिनट, झोली नाम होगा, जय ये नहीं है, जय ये होगा, झोली। ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है कि झालर जीरे की टोकरी को भर ले जाने के लिए रैलियों में झोली लिए खड़ा हुआ है। अब देखते हैं इस ट्रिक के माध्यम से कौन कौन से वाद्य यंत्र आएंगे। तो सबसे पहले इसको मिटा देता हूं, उसके बाद हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले झालर, झालर से क्या हो जाएगा? झांझ, क्या? झांझ, इसमें ज्यादा नहीं है, झांझ। उसके अलावा जीरे से क्या होगा? मजीरा, जीरे से मंजीरा, मंजीरा, ये मंजीरा। एक मिनट, अच्छे से लिख देता हूं इसको। जीरे से क्या हो जाएगा? मंजीरा, मंजीरा। उसके बाद टोकरी से टिक्कोरी, टोकरी से टिक्कोरी। उसके अलावा भर से भरनी। उसके अलावा ले जाने नाम, ये ले जाने, इसका एक नाम आता है लेजिम, लेजिम। उसके अलावा रेलिया से गुरालियो, रेलिया नाम लिखा है, ये रेलिया, इस रेलिया से क्या बनेगा? गुरेलियो, गुरालियो, गुरालियो करके नाम आता है, गुरालियो, गुरालियो। झोली, ये झोली, ऐसे झोली है, झोली से रमझोल, क्या? रमझोल, रमझोल। खड़ा से क्या हो जाएगा? खड़ताल या करताल, दो नाम ध्यान में रखने हैं, खड़ताल और करताल। ये मिटा देता हूं। खड़ा से खड़ताल, करताल, ये वाद्य यंत्र है घन वाद्य यंत्र। उसके अलावा एक दो और है, चिमटा, थाली, चिमटा और थाली। उसके अलावा जो यहाँ घ नाम दे रखा है, इस नाम से घन से घंटा और घुंघरू, घंटा और घुंघरू, ये किस में आ जाएगा? घन वाद्य यंत्र में। ये प्रमुख वाद्य यंत्र कौन से थे? घन वाद्य यंत्र। तो ये तो थी ट्रिक दोस्तों, ट्रिक के माध्यम से हमने देखा कि कौन सा किस किस में आएगा। अब दोस्तों इसके बाद जो महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है उसकी क्या विशेषता है, ये अब हम अलग से देखेंगे। जैसा कि सबसे पहले
तंत्र वाद्य यंत्र। तारों से मधुर ध्वनि उत्पन्न करने वाले प्रमुख वाद्य यंत्र क्या कहलाते हैं? तंत्र वाद्य यंत्र। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे सारंगी। आप फोटो भी साथ में देखोगे, इसकी विशेषता भी देखेंगे। तो ये अब हम जो ये विशेषता है, ये प्रमुख वाद्य यंत्र है, तंत्र वाद्य यंत्र हो गया, घन वाद्य यंत्र हो गया, तो ये सभी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसमें हम पूरा विस्तार से देखेंगे कि किस में कौन सा है, कौन से फोटोज है, क्या उसकी विशेषता है, उसके वादक कौन है, ये सभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्योंकि वीडियो वैसे भी बड़ा हो गया है, तो इसका जो विशेषता होगी वो एक पूरा वीडियो अलग से डाल देंगे। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। ट्रिक आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। मिलेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट लेके, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।